राहुल जी लाल किला की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। राहुल जी तिरंगा फहराएंगे। फटाफट फटाफट तिरंगा फहराएंगे राहुल जी। बीजेपी के लंका फूकेंगे राहुल तिरंगा। प्रधानमंत्री की जमानत जब्त है, ना ये एमपी बनेंगे ना ये प्रधानमंत्री बनेंगे। वाराणसी के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। माँ गंगा ने मुझे बुलाया, उसी गंगा पे माँ इन्होंने टैक्स लगाया। मैं एक बात आपको बोलूं, कड़वी बात बोलूं? जी बोलिए बोलिए। काटोगे तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं काटूंगा, कैमरा बिल्कुल। मैं आपको कड़वी बात बोल रहा हूँ। हाँ। ये कॉरिडोर जो वहाँ के बनारस में जो मंदिर तोड़े गए, तो कहाँ गया इनका हिंदूपन? हजारों मंदिर वहाँ तोड़े गए, तब ये कहाँ थे? प्रधानमंत्री तो हिंदू हृदय सम्राट है। काहे के हिंदू सम्राट हैं? आपकी बार तड़ी पार। कौन तड़ी पार? ये सारे अच्छा। ना योगी जी रहेंगे ना मोदी जी रहेंगे, ये दोनों ही नहीं रहने वाले। आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सीट से 10 साल से सांसद है, उस सीट पर जो है अब तमाम लोगों की नज़र बनी हुई है। कह सकते हैं कि पूरे भारत के लोग जो है उसकी तरफ देख रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की रैली और प्रधानमंत्री की रैलियाँ जो है वो फ्लॉप नजर आ रही है। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अरुण मलिक, जो बेबाकी से पहचाने जाते हैं, बेबाकी से बोलते हैं। अरुण मलिक जी, सबसे पहला सवाल है कि कैसे देख रहे हैं बनारस की सीट को आप? पहले तो आपके टाइम्स एक्सप्रेस के सभी श्रोताओं को मेरी नमस्ते जी। मोदी जी की जमानत जब्त है। मोदी जी की जमानत जब्त है। प्रधानमंत्री की जमानत? प्रधानमंत्री की जमानत जब्त है, ना ये एमपी बनेंगे ना ये प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, ना ऐसा ये- क्यों कह रहे हैं आप? ऐसी क्या नाराजगी है? मैं थोड़ी नाराज हूँ, और दुनिया देश नाराज है, पूरा बनारस के लोग नाराज हैं, वाराणसी के लोग नाराज हैं, गुजरात के लोग कह नाराज रहे हैं वाराणसी चमका दिया है प्रधानमंत्री। कहाँ चमका दिया? वो कह रहे हैं गुजरात के लोग नाराज हैं कि गुजरात भाग के वहाँ चले गए, हमारे गुजरातियों को छोड़ गए। यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, सब कुछ रहे, यहाँ से उधेड़ के सब कुछ लूट लाट के अब वाराणसी के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, उसी गंगा पे माँ इन्होंने टैक्स लगाया, तो लोग कैसे वोट देंगे? मुझे बुलाया है तो उसी गंगा पे इन्होंने टैक्स लगाया, तो वहाँ कोरोना काल में गंगा जी में इतनी लाशें जा रही थी, तो मोदी जी वहाँ तब तो गए नहीं। कॉरिडोर बनाया वहाँ पर कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं एक बात आपको बोलूं, कड़वी बात बोलूं? जी बोलिए बोलिए। काटोगे तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं काटूंगा, कैमरा बिल्कुल। मैं आपको कड़वी बात बोल रहा हूँ। हाँ। ये कॉरिडोर जो वहाँ के बनारस में जो मंदिर तोड़े गए, तो कहाँ गया इनका हिंदूपन? कहाँ गया इनका हिंदूपन? मंदिर तोड़ा है वहाँ पर? कई मंदिर तोड़े थे जब ये बात कर रहे थे, इसकी वाराणसी की बातें कर रहे थे, अयोध्या की। कई मंदिर वहाँ तोड़े गए, तब मोदी जी क्यों नहीं बोले? वो अंधभक्त कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? कितने हजारों मंदिर वहाँ तोड़े गए, पुराने प्राचीन मंदिर। मैं बेबाकी से बात करता हूँ, हजारों मंदिर वहाँ तोड़े गए, तब ये कहाँ थे? प्रधानमंत्री तो हिंदू हृदय सम्राट है। काहे के हिंदू सम्राट है? काहे के हिंदू सम्राट है? देश का प्रधानमंत्री सबके लिए होता है, सब धर्मों का आदर करता है, हिंदू मुसलमान नहीं करता है। हिंदू प्रधानमंत्री भी तो नहीं करते हिंदू मुसलमान। प्रधानमंत्री तो ये करते रहे, हिंदू मुसलमान तो करते रहे। अच्छा। नफरत फैलाते रहे। ये तो आदरणीय राहुल जी ने यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, देश को एक करा। नहीं तो इन्होंने तो पूरे देश में वो तेल तो बिछा दिया था, माचिस जलाने की जरूरत थी प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल, ये तो राहुल जी ने रोक लिया। लोग, राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, देश में प्यार मोहब्बत की दुकान, तो ये राहुल कह रहे हैं अब की बार 400 पार, ज्यादा आप खुश ना हो? आपकी बार तड़ी पार। कौन तड़ी पार? ये सारे आपकी बार तड़ी पार। उद्धव ठाकरे ने यहाँ रामलीला मैदान में हुआ था, तो उद्धव ठाकरे का ये तड़ी पार जाएंगे, 400 पार नहीं जाएंगे। ये ज्योतिष है क्या? ये ज्योतिष पर जानते हैं क्या? ये ज्योतिष है क्या? अमित शाह को जानते हैं आप? क्या है अमित शाह? वही ना, गृह मंत्री। गृह मंत्री, वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये तड़ी पार व्यक्ति है। मैंने तो उनके हथकड़ी लगाए हुए देखा फोटो में। अच्छा, हथकड़ी लगाए हुए फोटो में देखा है तड़ी पार व्यक्ति को। उन्होंने चौथे चरण के बाद ही कह दिया था 280 सीटें जीत चुके हैं हम। सब 6 चरण तो हम जीत चुके हैं, 7वां चरण लक्की 7 भी हमारा है। 6 आप जीत चुके हैं? 6 चरण में हम जीत चुके हैं, 7वां चरण हमारा है लक्की 7 भी, इसमें भी हम जीत फतेह करेंगे। और मोदी जी की जमानत जब्त होगी। मोदी जी नहीं प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, एमपी नहीं बन रहे, जमानत जब्त है। कोई आदमी इनको, बनारस का आदमी नहीं चाहता, कोई आदमी बनारस का नहीं चाह रहा, देश के व्यक्ति नहीं चाह रहे, क्योंकि 10 साल लोगों के दिल में बसते हैं प्रधानमंत्री। लोग 10 साल लोगों को बर्बाद, दिल में बसते हैं प्रधानमंत्री। लोगों ने कहा है, कोई इनके दिल में नहीं बसते। लोगों को 10 साल इन्होंने बर्बाद कर दी, लोगों की जिंदगी, युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी। युवा बेरोजगार घूम रहा है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। उस पर ये बात नहीं करते, ना इन्होंने की है। मणिपुर पे इन्होंने बात नहीं कही, महिलाओं को, इनके हिंदुइज्म की ये बात करते कहते मैं हिंदू, निवस्त्र महिलाओं को घुमाया गया। शर्म करो, शर्म करो। निवस्त्र महिलाओं को घुमाया गया मणिपुर में, आज तक कुछ नहीं हुआ है। इसको वाराणसी में आईटी सेल के लोग एक छात्रा को रात को जाते हैं, 3 लोग मोटरसाइकिल में बिना हेलमेट के कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, उसको उठाते हैं, बंदूक की नोक पे फिल्म बनाते हैं, रेप करते हैं, भाग जाते हैं और उसके बाद प्रचार करने जाते हैं। यह है इनका हिंदुइज्म, ये सिखाती है संस्कृति भारत की।
आप बड़े बड़े नेता लो, आप ले लीजिए शरद पवार, राहुल गांधी, सोनिया जी, खड़गे साहब, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, और इतने बड़े बड़े नेता रहे इतने सालों से, इनको कभी अमर्यादित भाषा में सुना? कोई अब्द शब्द सुने आपने? इतने प्रधानमंत्री भी तो नहीं सुनिए, विश्व गुरु में विश्व में पहचान बनाई है अरे प्रधानमंत्री। छोड़िए, आप मेरे सामने विश्व गुरु का नाम मत लीजिएगा। कह रहे हैं विकसित भारत बना रहे हैं किस लिए? प्रधानमंत्री। क्या विकसित भारत है? विकसित भारत की तो मैं बात कर रहा हूँ आपको। जी ऐसा बनाओगे मणिपुर में महिलाओं को घुमाएगा नंगा, ये विकसित भारत है? हैं? नोटबंदी करेगी, देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी। योगी गैर आदित्यनाथ क्या? का बयान सुना आपने? उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो 6 महीने के अंदर पीको पर कब्जा हमारा होगा, पीओके पे। ये ना लोगों को ना ये झूठी बातें, भ्रम फैलाना, ये इनका काम है। वो योगी जी अपनी चिंता करें, पता नहीं योगी जी भी अब जाने वाले हैं। अच्छा। ना योगी जी रहेंगे ना मोदी जी रहेंगे, ये दोनों ही नहीं रहने वाले। आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा। और इनके कई, देखिए आपको एक चीज बताता हूँ, इनके जो विदेश मंत्री हैं, कांग्रेस के विदेश मंत्री जाते थे, विदेशों में जाते थे, कई हमारे प्रोजेक्ट लेके आते थे, विदेशों के लोग यहाँ आते थे। इनको कोई आया? इनके हमारे इनके जो विदेश मंत्री हैं, मैं इनको कहूँगा एयरपोर्ट मंत्री। विदेश मंत्री भी प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री वो का। एयरपोर्ट मंत्री उनको कहूँगा मैं, एयरपोर्ट मंत्री। वो क्या है, मोदी जी जब जाते थे छोड़ने जाते थे, मोदी जी जब आते थे लेने जाते थे। एयरपोर्ट मंत्री है, विदेश मंत्री नहीं है वो। प्रचार में जुटे हैं आप, देखिए ना तमाम प्रचार में भाजपा राज्य के जितने मुख्यमंत्री तमाम लोग। सिद्दीकी साहब आप मुझे बताइए, प्रचार में ये कहाँ गए हैं? कौन ले गए? किसको ले गए? कौन जा रहा प्रचार में? ये तो खुद है, कहते मैं हूँ, मैं ही हूँ। आपने के आगे से किसी को करते नहीं, कैमरामैन को किसी को आगे नहीं आने देते, नहीं मेरी फोटो रहनी चाहिए। नहीं, आप लोग शिकायत करते थे मीडिया को, मतलब इंटरव्यू नहीं देते, मीडिया से भी अब बात करनी शुरू कर दिया प्रधानमंत्री। क्या आम कैसे खाते हो? आम कैसे चूसते हो? स्क्रिप्ट लिखी हुई? कह रहे हैं कड़े सवालों का जवाब दिया अच्छा, प्रधानमंत्री ने। तो महंगाई पे बात करते की? सुना आपने शब्द महंगाई पे, मुजरे पे तो बात की है। अच्छा, कितना अपमान किया महिलाओं का इन्होंने? अपमान किस वक्त किया? क्या है बोला महिलाओं कि का? इंडिया अलायंस वाले मुजरा कर लें वोट लेने के लिए, देखिए, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने माँ से मस्जिद, माँ से मंदिर, माँ से हिंदू मुसलमान, माँ से मोदी है तो मुमकिन है, माँ से मंगलसूत्र, माँ से आपका मुद्रा, इनको कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं ना इनके पास। देश में क्या किया इन्होंने बताओ ना, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं। हर जगह तो अपने लोग बदल दिए, यहाँ चुनाव लड़ने थे हमारे दिल्ली से 7 इन्होंने बदल दिए, क्योंकि उनको पास कोई सवाल का मनोज तिवारी तो था ना मजबूत सांसद, वहाँ तो लड़ाया है तो ना उन्होंने कन्हैया कुछ, कुमार के सामने। कन्हैया कुमार 4 लाख वोट से जीत रहा है। कन्हैया कुमार को देशद्रोह कहा जाता है। 4 देशद्रोह ये लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वो कहा देशभक्त है, देशभक्त आदमी है। हाँ। ये देशभक्त आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, इनकी तरह अनपढ़ नहीं है, देशभक्त आदमी है। और वो अच्छी बात है कि मनोज तिवारी 4 लाख वोट से आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं आने वाले, ये गए। अच्छा, भाजपा को कितनी सीटें मिल रही हैं? मैं कह रहा हूँ सत्ता हमारी आ रही है, इंडिया गठबंधन। सत्ता आ रही है? बिल्कुल इंडिया बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात, इंडिया गठबंधन की सत्ता आ रही है। और सिद्दीकी जी अब जून, जुलाई और अगस्त, और अगस्त में 15 अगस्त 2024 मैं कई बार कह चुका हूँ, राहुल जी लाल किला की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। राहुल जी तिरंगा फहराएंगे? फटाफट फटाफट तिरंगा फहराएंगे राहुल जी। आप तो वही जी कहते वोट डालने बोलेंगे, हम अपने नेता की बात करेंगे, अपने नेता की बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे नेता क्योंकि वो सच बोलते हैं, सच का आईना है। बीजेपी की लंका फूकेंगे राहुल प्रियंका। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि क्या नाम है, नौकरी मिलेगी फटाफट फटाफट फटाफट। 4 लाख लोगों को नौकरी दी ना तेजस्वी ने, वो सच है। आगे भी मिलेगी, क्योंकि वो सच लोग बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। अखिलेश यादव ये लोग सच्चे हैं। नीतीश कुमार को आपने देखा? नीतीश को मैं हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। नहीं, 9 बार के मुख्यमंत्री, सुनिए 9 बार के मेरी बात सुनिए। जो जनता का निरादर करे, जनता जिसने जिताया उससे दगाबाजी करे, धोखेबाजी करे, तो उसको हम नेता नहीं मानते। और नीतीश जी भी अब घर बैठेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस बार जीतते हैं तो मुख्यमंत्री। अरे मैं करूँ जमानत जब्त है, जीत रहे, कैसी बात कर रहे सिद्दीकी जी? मैं कह रहा हूँ जमानत जब्त है, आप कह रहे प्रधानमंत्री की जमानत कैसे? बिल्कुल जब्त है जमानत, प्रधानमंत्री की जमानत। कौन सा आंकड़ा लगाया आपने जो प्रधानमंत्री की जमानत? मैं देश के लोगों की जो आवाज सुनता, लोगों की जो विचार है, उन विचारों को, वाराणसी के लोगों के विचार जो मैंने सुने कि जो इन्होंने मंदिर वहाँ तोड़े गए, मंदिरों पे इन्होंने कुछ नहीं करा, उन लोगों के विचार हैं। जो गंगा में लाशें बही गई, उन लोगों का विचार है। एक भी कफन इन्होंने नहीं डाला। एक कफन 100 रुपये का कहते, एक कफन नहीं डालने गए, तो लोग वो चीजें भूले नहीं है। कह रहे 140 करोड़ की जनता परिवार है मोदी का। मोदी अपने परिवार को तो संभाल नहीं सके। 140 परिवार की बात कर रहे हैं। अरे 140 देश के लिए समर्पित कर दिया उन्होंने अपना। अरे देश को लूट लिया इन्होंने, और कितना लूटोगे? लूट के और क्या करोगे? पहले गुजरात का लूटा, पूरे देश का लूट लिया, सारी चीज़ें लूट ली, ज़मीनें ले ली आपने, एयरपोर्ट ले लिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, अडानी अंबानी की जेब भर दी, गरीबों के जेब खाली कर दिए, रसोई लोगों की खाली कर दी। गरीबी, जो गरीब आदमी उसकी तो रसोई आज खाली हो गई। 200 रुपये किलो का घी। उज्ज्वल योजना के तहत सिलेंडर दिए हैं, जल घर घर में जल दिया है, नल दिया है प्रधानमंत्री ने। उज्ज्वला योजना
बेकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ घर दिया नहीं, है। कोई योजना उनकी नहीं, कुछ नहीं घर दिया। आपको एक बात बताऊं, कड़वी बात है। जी वो क्या नाम थे जिन्होंने 41 लोगों को बचाया सुरंग से? जी, असलम थे क्या नाम है? रेड माइनर जो है, हाँ, जो वकील हसन, वकील हसन। वकील हसन, हम्म सलूट करता हूँ वकील हसन को। 41 मजदूरों को बचाया। हम्म। ये 3 दिन तक कुछ नहीं कर पा रहे थे, इनका शासन कुछ नहीं कर उसका पा घर भी तोड़ दिया। उसका घर तोड़ दिया संगम विहार में। आप घर की बात कर रहे हो? जिसने 41 मजदूरों को बचाया तो उसका घर तोड़ रहे, तो तुम घर देने की बात कर रहे हो सिद्दीकी साहब? क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? ये घर देंगे, ये नौटंकी बाज लोग, कह रहे हैं धोखेबाज। मिठाई का ऑर्डर दे दिया 4 तारीख के लिए, भाजपा कार्यालय में मिठाइयाँ बटेंगी खुशी की। वो तो आपको पता ना, एक वो आदमी वहाँ शहीद हो रहे थे, ये अपने ऊपर फूल बरसा रहे थे। हमारे कर्नल साहब शहीद हो गए थे और ये अपने दफ्तर में। देश की आर्मी के भी नहीं है ये, आप किसी ये के कह रहे आर्मी का जो अग्निवीर योजना, ये लड़का आया, एक प्राइवेट एम्बुलेंस में उसका शव आया, प्राइवेट एम्बुलेंस में, हैं। जी उस पर तिरंगा भी नहीं था, और एक हवलदार उनके घर शव लेके आया। ये है सम्मान पुलवामा का। उन जो शहीद हुए उनकी शहादत पे इन्होंने वोट मांगे हैं सिद्दीकी साहब। इन्होंने पुलवामा के शहीदों की शहादत पे वोट मांगे हैं, तो इन पे कौन विश्वास करेगा? कौन विश्वास कर रहा है? ये इनकी कोई नीति तो वीति 4 नहीं। तारीख को मतलब ये जा रहे हैं। 4 तारीख को बोरिया बिस्तर गोल है, मोदी जी का बिस्तर गोल है, हाँ। गुजरात जाएंगे। अच्छा, अमित शाह भी। अमित शाह दोनों, अमित शाह क्या है, दोनों जाएंगे। अच्छा। सरकार जा रही है, दो क्या है, पूरी सरकार जा रही है। अच्छा। इनका कोई मंत्री इनके साथ गया, कोई मंत्री ने इनके फेवर में बयान दिया? मुझे तो मतलब बताओ। मिठाई आप लोग बांटेंगे, वो लोग नहीं बिल्कुल हम खिलाएंगे, मैं आपको खिलाऊंगा मिठाई। अच्छा। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, 4 खड़गे तारीख को। साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जिंदाबाद। हम आपको मिठाई खिलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बड़ी बात कह दी इन्होंने कि 4 तारीख को मिठाई जो है वो इंडिया अलायंस वाले बांटेंगे। ये कह रहे हैं कि मिठाइयाँ हम खिलाएंगे। आप इनकी बातों से कितना सहमत है, अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।